जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों, बड़े ही दुखी विचलित मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल शाम से दिमाग में बहुत ही उथल पुथल चल रही है, बहुत ही विचलित मन हो रखा है। कल शाम को एक पोस्ट फेसबुक पर मैंने पढ़ी। मेरे एक बहुत ही क्लोज छोटे भाई राजेश यादव, जो कि हमारे यहीं से बिलोंग करते हैं, मैं दिल्ली नामली में रहता हूँ, तो अपने छोटे भाई हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए उनकी पोस्ट में क्या था। राजेश भाई के एक मित्र, जो कि उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्होंने अपनी छोटी सी गुड़िया को स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कराई और अभी कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, वो अपनी बेटी को बाइक पर बैठाकर स्विमिंग क्लास के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में हमारे यहाँ पर दोस्तों एक जगह पड़ती है GH14 पश्चिम विहार, ठीक है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। जब वो लोग वहाँ पर जा रहे थे तो बेटिया जो है बाइक पर आगे बैठी थी। अचानक से बिटिया की गर्दन पे एक धागा टकराता है, एक मांझा टकराता है और बिटिया की गर्दन से खून निकलना शुरू हो जाता है। उनके पापा को समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ है। जब तक उनको समझ में आता, बिटिया की गर्दन से बहुत सारा खून निकल चुका था। बड़ी ही बदहवास स्थिति में वो अपनी बिटिया को लेकर इधर उधर दौड़ते रहे। किसी भाई ने सहायता की और लेकर वो पहुंचे एक्शन बालाजी हॉस्पिटल पश्चिम विहार, जो कि हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा और नामी हॉस्पिटल है। परंतु देखिए कितने दुख की बात है, जब तक वो वहां पर पहुंचते हैं पता चलता है कि बिटिया की डेथ हो गई है। सोचिए, एक छोटी सी बिटिया जो केवल स्विमिंग करने के लिए जा रही थी, उसकी डेथ हो गई। किसकी वजह से? उस मांझा बेचने वाले की वजह से, जिसने कि किसी छोटे बच्चे को, या हो सकता है किसी बड़े बच्चे को, चाइनीज मांझा बेच दिया। वो मांझा जिस पर हमारे देश में बैन है। पहले इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी हमारे जो व्यापारी भाई हैं, केवल कुछ छोटे से फायदे के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। उस बच्चे को आप क्या दोष दोगे, जिस बच्चे की उम्र ही 5 से 8, 10 साल, 12 साल होगी? शायद उसको तो ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस मांझे से वो अपनी पतंग उड़ा रहा है, वो मांझा किसी की जान भी ले सकता है। परंतु जो दुकानदार भाई बेच रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये मांझा जान ले रहा है? और क्या आज से ले रहा है? पिछले कितने सालों से चाइनीज मांझा लोगों की जान लेता रहा है। आप सोच के देखिए क्या बीती होगी उस पिता पर, जो अपनी बिटिया को अपनी बाइक पर आगे बैठाकर स्विमिंग सिखाने के लिए लेके जा रहा है। एक हंसती खेलती गुड़िया जो स्विमिंग करने के लिए जा रही थी, उसका पिता अपनी गोद में उसकी डेड बॉडी लेकर आ रहा है। पूरा परिवार किस असहनीय दुख क्षति से जूझ रहा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जब से ये बात मुझे पता चली, मैंने फेसबुक पे भाई की पोस्ट पढ़ी, उसके बाद बात हुई हमारी, तब से मन इतना व्यथित है, समझ ही नहीं आ रहा किसकी कमी निकाले। सरकार की कमी निकाले कि बैन लगाने के बाद भी चाइनीज मांझे बिक रहे हैं, या फिर दुकानदारों की कमी निकालें जो छोटे से कच्चे लालच के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं, या फिर उन बच्चों की कमी निकालें जो अपने मनोरंजन के लिए चाइनीज धागे का प्रयोग करते हैं। आप सभी से निवेदन है, देखिए अब हमारे यहाँ 15 अगस्त आ रहा है और आप सबको पता है कि दिल्ली में 15 अगस्त का त्यौहार मतलब पतंगे उड़ाना। अगर ये पतंगे किसी की जान ले रही हैं, आपके पास चाइनीज धागे के अलावा कोई धागा ही नहीं है, मांझे के अलावा कोई मांझा ही नहीं है, तो मत उड़ाइएगा पतंग। आपको कोई हक नहीं किसी दुकानदार भाई को, किसी बच्चे को, किसी की जान लेने का। क्या किसने अधिकार दिया आपको एक छोटी सी बच्ची जिसने अभी कुछ देखा भी नहीं है, उसकी जान लेने का? केवल आपके छोटे से लालच ने, छोटे से मुनाफे ने एक छोटी सी हंसती खेलती बच्ची की जान ले ली। और ये शायद मुझे इस बार इसलिए इतना दुख हो रहा है कि वो मेरे छोटे भाई की जानकार है। आपके आसपास में, आपके पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी दोस्तों। फिर क्यों नहीं आप आवाज उठाते हैं? मिलकर आवाज उठाओ, उन दुकानदारों के अगेंस्ट कार्रवाई कराओ जो इस तरीके का चाइनीज धागा बेचते हैं। खुद दुकानदार भाइयों को आगे आकर इस तरीके का स्टेप उठाना चाहिए
कि वो चाइनीज धागा ना बेचें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने छोटे से लालच के चक्कर में किसी के परिवार को बर्बाद मत करो, किसी के हंसते खेलते परिवार, हंसते खेलते बच्चे की जान मत लो। 15 अगस्त आ रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चाइनीज धागे का प्रयोग ना करें। दुकानदार भाई चाइनीज धागा मांझा ना बेचें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी के परिवार को बर्बाद ना करें। जय श्री श्याम।